जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करत रहता। पहले वंदना फिर प्रार्थना। प्रार्थना करनी है जो कामना जो मनोरथ जो इच्छा लेकर के आए हैं। पल के बंद, श्री ढीला, गर्दन सीधी और मन ही मन प्रार्थना। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज,
आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चालीसा के जग में सम्मिलित हुए हैं प्रभु। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर की कला क्लेश के कारण दुखी है, घर नहीं है चिंता है, लड़की लड़का जवान है उसकी चिंता, व्यापार की चिंता, कोई ना कोई चुभन है, पीड़ा है, नानक दुखिया सब संसार। तो फिर संतों ने कहा है सोई सुखी जो नाम उधार। यही आस हमें यहाँ लेकर के आई है कि राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ने एक। निस्संदेह को गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं प्रभु, उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए आए हैं, क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आपने ही कहा है प्रभु कि पापियों का भी उद्धार होता है, अधर्मियों का कुकर्मियों का भी उद्धार हो जाता है जो राम की शरण में आते हैं। तो इसलिए आस ना तोड़ो गरीब नवाज। हमारी प्रार्थना में जिद नहीं है, निवेदन है, अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मगर इस बात की जिद भी है, हट भी है प्रभु, हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, यज्ञ करवाते जाओ और हमारे हाथ से सेवा करवाते जाओ। सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। जय श्री राम। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, दया करो दया करो, मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो, मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो, मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर, मेहर करो मेरे राम सब पर मेहर करो, मेहर करो मेहर करो, मेहर करो मेहर मेहर करो, करो मेहर करो, मेहर करो मेहर करो, मेहर करो गुरुदेव सब पर मेहर करो, मेहर करो गुरुदेव सब पर मेहर करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो महाराज सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, दया करो गुरुदेव सब पर दया करो, कृपा करो महाराज सब पर कृपा
कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो गुरुदेव सब पर कृपा करो। कृपा करो दया करो 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 कृपा करो। दया करो। ज्योतिर्मय जगदीश तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकुतो मेरा तुझे हो बे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भाव से पाप। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि अपने करने का अभिमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आ जाती है, ये पतन क्यों ले जाती है। दौलत शोहरत ताकत जवानी और सुंदरता ये मालिक की रहमत है, उसकी कृपा है। मगर जब आती है तो मैं और अहंकार भी आ जाता है। अहंकार पतन की ओर ले जाएगा। इसी प्रकार धर्म का कार्य करें, दान करें, यज्ञ करें, मैं आ जाती है मैंने दान दिया, मैंने यज्ञ किया। कितना सोचता रहे व्यक्ति कि मैं दान करूंगा, अगर मालिक की कृपा नहीं है एक दमड़ी भी दान नहीं दे सकता है, उसकी कृपा चाहिए। कितने कोई कहे कि जब मर्जी मैं सेवा कर लूं, सेवा नहीं मिल सकती है। रोग घेर लेवे, बीमारी घेर लेवे, घर में कला कलेश हो जाए, कारोबार ठप हो जाए, स्वास्थ्य साथ ना देवे, क्या सेवा करेगा, नहीं सेवा कर सकता। कोई कहे कि मैं यज्ञ मैं कर रहा हूं, यही उसकी अज्ञानता है, ना समझिए। उस मालिक की रहमत के बिना नहीं हो सकता है। राम जाप दे आनंद मान मिले उसे जिसे थे भगवान। बहुत आवेंगे, बात से ही छोड़ के चले जाएंगे। अभी ऊपर से मालिक का हुक्म नहीं है, पर यज्ञ में नहीं बैठ सकेंगे। बहुत आवेंगे, बैठेंगे, मगर ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। अभी उसकी कृपा का पात्र नहीं बन रहे हैं। अभी समय दूर है। बहुत सत्संग में भी आवेंगे, बाहर बैठे रहेंगे, गपशप करते रहेंगे। अभी सत्संग का रस लेने का अभी समय नहीं है। क्यों? मालिक का हुक्म नहीं है। हर एक प्राणी का अपना अपना भाग्य होता है। यहां तक प्राणी तो जो हो अलग बात है, फूलों का अपना भाग्य है। देखो, फूल खिलता है, उसके मन में उमंग होती है कि मैं खिला हूं, मेरे को ठाकुर के गले में पहना हो, ठाकुर के चरणों में मेरे को ले जाओ। मगर बहुत चंद फूल ऐसे होते हैं जो ठाकुर के गले तक पहुंचते हैं, जहां ठाकुर के चरणों तक पहुंचते हैं, जो संतों के समीप पहुंचते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं वैश्य के चुबारे में चले जाते हैं, कुछ मसले जाते हैं, कुछ गलत कामों में लग जाते हैं। मगर बहुत ऐसे फूल भी हैं जो ठाकुर द्वारे तो आए, संतों के समीप तो आए, मगर ठाकुर के गले तक, ठाकुर के चरणों तक पहुंचते पहुंचते नीचे गिर जाते हैं। मैं सुबह जब देखता हूं आप फूल देते हो, बड़े भाव से लेकर के आते हो, सारे फूल नहीं महाराज के चरणों में पहुंचते हैं, उनमें से बहुत गिर भी जाते हैं। मैं उनकी किस्मत को देखता रहता हूं कि देखो कैसी किस्मत है। आप उसको बड़े भाव के साथ घर से लेकर के आए, बाजार से खरीद करके लेकर के आए, या घर से जो फुलवाड़ी में से निकले हैं वो लेकर के आए। किस लिए लेकर के आए? महाराज की चरणों में भेंट करने के लिए। मगर बहुत गिर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? ये भाग्य की बात है। पशु पक्षियों का भी अपना भाग्य है। बहुत ऐसे देखोगे पशु पक्षी जिनको इतनी सेवा प्राणी करता है, इतनी देखभाल उनकी करता है, खाने पीने को इतना बढ़िया से बढ़िया मिलता है। कई ऐसे हैं जिनको टुकड़ा डालने के लिए कोई तैयार नहीं।
पानी पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है, वह भी उनकी अपनी किस्मत है। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है कि हमें यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मालिक तूने दिया। ये भाव हमारे बने रहे। ये विचार नहीं होना चाहिए कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैंने यज्ञ किया। नहीं, मालिक गुरु महाराज आपकी कृपा हुई, हमें यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला। इसलिए महाराज कहते हैं अपने करने का अभिमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान के आगे समर्पण करो, धन का, कीर्ति का, ज्ञान का, बुद्धि का। धन के क्या कहा हमारे ने कि परमेश्वर के आगे समर्पण करना है, तेरा तेरे अर्पण। तूने धन दिया, इस धन को तेरी कृपा से कहीं सदुपयोग में लगाया। दान दिया, मैं नहीं दे रहा हूं दान, तेरा दिया हो दान दिया जा रहा है, तू दिलवा रहा है। अगर तू बुद्धि दी है, कीर्ति दी है, मान दिया है, सम्मान दिया है, मेरी मेहनत नहीं है प्रभु, ये तेरी कृपा है, तेरी रहमत है। इससे भाव जब ये बदल जाएंगे तो कृपा का पात्र बनता है कौन? व्यक्ति जो समर्पण कर देता है। इसलिए महाराज कहते हैं भगवान के आगे समर्पण करो, धन का, कीर्ति का, ज्ञान का, बुद्धि का। ऐसा करने पर साधक बन जाओगे, सादगी आ जाएगी और मार्ग मिल जाएगा। राम खरीदा नहीं जा सकता। कितना उत्तम शब्द महाराज ने लिखा है, राम खरीदा नहीं जा सकता है। कोई कहे दौलतमंद हूं मैं, बहुत पैसे वाला हूं, मैं मालिक को, परमेश्वर को खरीद लूंगा, नहीं हो सकता। कोई कहे मैं इतनी भेंटे, इतने उपहार लेकर के जाऊंगा कि ठाकुर मेरी मर्जी से कार्य करेगा, नहीं हो सकता। यही अज्ञानता है। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े भेंटे, भक्ति दो प्रकार की कही गई है। एक में है पदार्थों की प्रधानता, दूसरे में है भाव की प्रधानता। पदार्थों की प्रधानता क्या है? ठाकुर द्वारे गए, बड़े बड़े भेंटे ले गए, बड़े बड़े उपहार ले गए, बड़े बड़े आभूषण ले गए भेंट करने के लिए। जब जाते हैं बड़े बड़े टोकरे लेकर के, आभूषण लेकर के, पैसे लेकर के, पुजारी तो प्रसन्न हो जाता है, ठाकुर हुआ या नहीं हुआ ये नहीं कहा जा सकता है। मगर हम समझते हैं ठाकुर प्रसन्न हो गया। क्यों? पुजारी ने थपकी भी दी, नारियल भी दिया, गले में हाथ भी डाल दिया और मान सम्मान से बात भी की, और हम समझे ठाकुर प्रसन्न। नहीं, ठाकुर प्रसन्न भावना से। शबरी के पास क्या देने का था? कुछ नहीं देने का था, उसके पास भाव थे। सुदामा के पास देने के लिए क्या था? कुछ नहीं था, केवल भाव थे। भावना की भक्ति को हमने बढ़ाना है। पदार्थों की भक्ति जो होती है वह अहंकार लेकर के आती है कि मैंने दान दिया, मैंने ये भेंट दी। तो हमारे कहते राम खरीदा नहीं जा सकता है। गरीबी अमीरी को बेचकर जो इसको चाहता है उसको वह मिलता है। अपने गौरव, अभिमान आदि को मारकर उसके मार्ग पर बढ़ चढ़ो। हमारे कहते हैं अपने गौरव, अपने अभिमान को छोड़ करके इस मार्ग पर चलना है। समर्पण के बाद कुछ मिलता है, दुनिया की यही शैली है। समर्पण के पश्चात ही मिलता है, दुनिया की यही शैली है। कैसे समझाया है? कहीं भी देख लो, पुत्र समर्पण करता है, पिता से ले जाता है, पत्नी समर्पण करती है, ले जाती है, नौकर माल के आगे समर्पण करता है, ले जाता है, गुरु के आगे शिष्य समर्पण करता है, ले जाता है। समर्पण करना है उस मालिक के आगे, उस परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर तेरा दिया हुआ खाते हैं, तेरा दिया हुआ पहनते हैं, तेरा दिया हुआ जो श्वास है, और तेरी कृपा से यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पढ़ूं तेरा ये लिए ढेर, चरण पड़े की रखियो मेर, अपना आप विरध विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक रामदूत अतुलित बल धामा महावीर विक्रम बजरंगी कंचन बरन बिराज सुबेसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे शंकर सुवन केसरी नंदन विद्यावान गुणी अति चातुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया सूक्ष्म रूप धर से ही दिखावा भीम रूप धरे असुर संहारे लाई संजीवन लखन जियाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा जम कुबेर दिगपाल जहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना तुमरो मंत्र विभीषण माना जुग सहस्र योजन पर भानु प्रभु मुद्रिका वेद मुख माही दुर्गम काज जगत के देते राम दुआरे तुम रखवारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना आपन तेज संहारो आपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे नासै रोग हरे सब पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे चारों
जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुरति कंचन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वीर जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, करो रघुपति की आशा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, शरण हरि भक्त आई। और देवता कितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जोई पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीधी साधी मोरी सा। तुलसीदास सदा हरि केरा, कीजे नाम हृदय में मेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। जब बीज को अंकुर आता है तो पनीरी निकलती है। जब पनीरी निकलती है, उत्तम किसान उसका बहुत ध्यान रखता है, उसको धूप छांव से बचाता है। और वही पनीरी की जब जड़ पक्की हो जाती है तो वह एक दिन वृक्ष बनता है, फल देता है, छाया देता है। अब अंकुर आया है, बहुत ध्यान देना है। अपने आप को, माया बलवती है, माया खींच के ले जावेगी। आलस प्रमाद खींच के ले जावेगा। कोई भी धर्म का काम करने लगेंगे, कभी भी देख लेना असुर वृत्तियां पहले आवेंगे, रुकावट डालने वाले पहले आवेंगे। बहुत चंद बिरले लोग रह जाएंगे जो यज्ञ में पूर्ण सफलता को प्राप्त कर लेंगे। रोज मैं यही कहता हूं, व्रतियों के व्रत पूर्ण हो, व्रतियों के मनोरथ पूर्ण हो, ये जरूर प्रार्थना करनी है। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पाए। मगर प्रभु ये भी कहते हैं, यहां यज्ञ होता है, मैं खुद वहां विराजमान होता हूं। तो ये भी विश्वास को जगाना है। अगर असुर वृत्तियां आवेंगी तो प्रभु खुद उन शक्तियों को दूर करेंगे। कौन सी? जो विरोधी शक्तियां हैं। और जो सहयोगी शक्तियां हैं वह हमें सफल बनाने में हमारा सहयोग देंगे। जो सफल बनाने में सहयोगी है, ये हमारे अंदर भीतर देव जो है, हमारे भीतर जो आस्तिक भावना है, इसको हमने प्रबल करना है। जबरदस्ती कोई आवे, ज्यादा देर नहीं आ सकेगा, कठिनाई होगी, मुश्किल आवेगी। मगर जब मन लेकर के आवेगा, कठिनाई नहीं होवेगी तो मुश्किल भी नहीं होवेगी। यही हमने समझा है कि समर्पण की शैली को पकड़ना है। जब समर्पण हो जाएगा तो प्राप्ति है, समर्पण हो जाएगा तो हम अधिकारी हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूं, मैं पात्र बनना चाहता हूं। आप कहते हो इंद्रिय संयम द्वारा मेरे समीप आओ, मेरी कृपा को प्राप्त करो। मगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती हैं, इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं। अब क्या करूं? क्योंकि प्रभु ने कहा कछुआ बन जाओ, कछुए जैसा स्वभाव बनाओ। जहां से वृत्ति विचलित होती हो,
वहां से भाग जाना है, वहां से दूरी कर लेनी है। जहां भय दिखाई देता हो वहां अंग समेट लेने हैं। अर्जुन कहते हैं ये कठिन है, क्योंकि आंखें तो देखेंगी देखेंगी, कान सुनेंगे सुनेंगे, वाणी रस लेवेगी देवेगी। तो मेरे सोच में क्या आता है, अर्जुन कहने लगे कि मैं निराहार रहूं, खाना पीना छोड़ दूं, निरन्न रहूं, भूखा प्यासा रहूं, मेरी इंद्रियों की शक्ति मंद पड़ जाएगी, और इंद्रियों की शक्ति मंद पड़ जाएगी तो मैं पाप दोषों से बच जाऊंगा, माया मेरे पर भारी नहीं पड़ेगी। मगर प्रभु क्या कहते हैं कि अर्जुन ये साधन उत्तम नहीं है, कैसे जानना है? प्रभु कहते हैं निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों को विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा अन्न जल का खान पान ना करने वाले निराहार देहधारी की इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है, पर वह रस भी मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्तिहीन हो जाती है। उसमें कर्महीन कोरा तपस्वी आलसी सा बना पड़ा रहता है, और मन ही मन उपवास के पश्चात पदार्थों के उपभोग का चिंतन करता रहता है। आप देख लेना अपने में, जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन भूख ज्यादा लगती है। जिस दिन हम उपवास रखते हैं तरह तरह के पकवानों की सुगंधी को लेते हैं और सोचते हैं बस उपवास जब खत्म हो में मैं ये आनंद लूंगा, ये मैं भोग भोगूंगा, ये मैं पदार्थ खाऊंगा। वृत्ति वही जुड़ी रहती है। बहुत देखोगे आप नई रूटीन में खा रहे हो मगर जिस दिन आपका उपवास है उस दिन चाट पकोड़े सब तरह की चीजें याद आवेंगी कि मैंने ये खानी है, लालसा बनी हुई है। घर में कुछ बना है, ध्यान उसमें जावेगा क्या बना है, और कह देते हैं हम लोग भी मेरे लिए रख देना, फ्रिज में रख देना, जब मेरा उपवास खत्म होगा मैं इसको खाऊंगा या खाऊंगी। ध्यान उधर है। जिस दिन उपवास होता है उससे एक दिन पहले ज्यादा खाते हैं और उपवास खत्म होने के पश्चात दुगुना खा जाते हैं। ध्यान उसमें है। मगर जहां प्रीति है, जहां प्रेम है, वहां उपवास में कठिनाई नहीं आती है। यही समझाया मां बच्चे के लिए दिन भर भूखी रहती है, उसको न प्यास लगती है न भूख लगती है, वह प्रेम में डूबी हुई है। पत्नी प्रेम में है डूबी हुई है, भूख प्यास उसको नहीं सतावेगी। जिस किसी से भी प्रेम है, हमारी प्रीति है, उसके लिए बड़े से बड़ा हम त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उस त्याग में, उस बलिदान में हमें कठिनाई महसूस नहीं होती है। आप कभी देख लेना, जैसे प्रेम है को कहे मेरे को ये चाहिए दे दो, एकदम दे दे, सोचेंगे नहीं। प्रेम नहीं है, जबरदस्ती देना पड़ा, सड़ते रहें, कुटते रहेंगे। उसने मांग लिया जी, देना पड़ा, इनकार कर नहीं सके, तरह तरह की बात आवेगी। ध्यान उधर लगा हुआ है। प्रभु कहते हैं तू उपवास से कहता है कि मेरी इंद्रियों में ताकत खत्म हो जाएगी, मैं पाप दोषों से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं हो सकता है। तेरा चिंतन तो चलता रहेगा उपवास में कि कब उपवास खत्म होवे, मैं ये भोग भोगूं, ये रस लूं, ये आनंद लूं। तो ये जो तू कह रहा है निरन्न रह करके मैं पापों से मुक्ति पालूंगा, माया मेरे पर बलवती प्रभाव नहीं डाल सकेगी, नहीं हो सकता है। क्या उत्तम साधन है? प्रेम का साधन है। प्रेम को अपनाना है। ये हमने ये समझना है। यज्ञ में आ रहे हैं, अगर जबरदस्ती आवेंगे तो बात नहीं बनेगी, कठिनाई आवेगी, मुश्किल आवेगी। अगर प्रेम भाव से आवेंगे तो मुश्किल नहीं आवेगी, कठिनाई नहीं आवेगी। प्रभु कहते हैं निराधरण रहने से उसकी लालसा नहीं निवृत्त होती है, परंतु
महाराज का आशीर्वाद होगा। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त चिंत में और कभी ना जाऊं डोल। कोशिश मैंने भी करनी है इन दिनों 40 दिनों में महाराज ने जो हमें उपदेश दिए हैं उसका अधिक से अधिक हम मनन करें, उस ज्ञान को अपने भीतर लेकर के आए। जबरदस्ती बात नहीं बनेगी, प्रेम भाव कब उमड़ेगा तो जैसे बच्चे को विद्यार्थी को कहो जबरदस्ती पढ़े, नहीं पढ़ेगा। अंदर से उमंग आवेगी, वह पढ़ भी लेगा और जितना पढ़ेगा उसको उतना ही याद भी हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज, मन मद उज्ज्वल करो कृपा करके कृपा करके ऐसा चरणों से लग जाऊं मैं, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, ओ सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ओ ऐसा प्यार बहा दे मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ से जाना ये भी ना मैं जान सका, ये भी ना मैं जान सका, तू है अगम अगोचर मैया, तू है अगम अगोचर मैया,
पाऊं मैं। ऐसा प्यार बहाने भैया, ओ ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्ब भवानी, मैं बालक अनजान हूँ। मैं बालक अनजान हूँ। नहीं आराधन जब तक जानू, मैं अब गुण की खान हूँ। मैं अब गुण की खान हूँ। दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, चरणों से लग जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहाने भैया, ओ ऐसा प्यार बहा दे मैया। जगन्मात जगदम्बे तेरे जयकारे, 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 जयकारे माँ 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 जयकारे। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 256, मित्र का प्रसंग। 256 पृष्ठ नंबर श्री भक्ति प्रकाश जी में मित्र का प्रसंग है। जो चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो, जो चाहता है मेरे में बढ़त हो, जो चाहता है मेरे अंदर सात्विक वृत्ति हो, जो चाहता है मैं धार्मिक वृत्ति की ओर बढ़ूं, उसको संग की अति आवश्यकता है। संग अच्छा होवेगा तो अच्छा ही की ओर ले जाएगा। कोई भी उम्र है, बचपन, युवा, मध्यावस्था और बढ़ती उम्र बुढ़ापा, हर उम्र में देखोगे मित्र होता है। मित्र किसको कहते हैं? मीत को कहते हैं। मीत कौन है? जिससे हम मन की बात कर सकते हैं। कभी भी देखना जीवन में, कभी कभी अपनों में बात करने में संकोच कर सकते हैं हम लोग, मगर जो मीत होता है, जो मित्र होता है, उसके आगे दिल खोल करके अपनी बात कह देते हैं हम लोग। मगर मित्र का चयन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए।
बहुत लोग कहते हैं जी मैत्री की नहीं जाती, मैत्री हो जाती है। जो ऐसा कहते फिर वे पछताते हैं। जो कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, अंत में ही पछताते हैं। सोचना है, विचारना है, क्या मैं इससे मैत्री करूं या नहीं करूं। सोचना है, विचारना है कि इससे मैत्री करने से मेरे अंदर गुण बढ़ेंगे या अवगुण बढ़ेंगे। निर्गुण का संग ना करो भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला बड़ा बिना डुबोया की। निर्गुणी का संग नहीं करना है, गुणी का संग करना है, गुणी से मैत्री करनी है। मित्र का चयन जो सही सोच समझ करके कर लेता है वही जीवन में सफल है। मित्र ही ऊंचाई की ओर ले जाने वाले होते हैं और जो अच्छे मित्र नहीं है वही बर्बादी की ओर ले जाने वाले होते हैं। हमारे कहते हैं कि 2 अक्षर का ये शब्द है मगर है मधुर, प्रिय है। मित्र, मीत, मेरा, उसमें मेरापन है। कैसा होना चाहिए? हितकारी हो विमलमति, शुभमति दे जन जोए, अस्वार्थी हो साथी, शुभ मित्र कहावे सोए। अच्छी सलाह देने वाला हो, नेक सलाह देने वाला। कोई कमी है, त्रुटि है, एकांत में बतावे, जग में प्रशंसा करे। आज स्थिति हमारी क्या है, जहां आज के युग में मुंह में तो बड़ाई प्रशंसा करने वाले मिलेंगे और पीठ के पीछे बुराई करनी शुरू कर देंगे। वो मित्र नहीं है, उनसे दूरी ही अच्छी। वह धोखा देवेगा। मित्र की पहचान बहुत सरल है। वह हितकारी बात कहेगा, जग में प्रशंसा करेगा, जहां कमी त्रुटि हो एकांत में बतावेगा। और महाराज कहते हैं जो मित्र है वह कभी भेद दूसरे को नहीं देवेगा। जो भेद देता है आपके या मेरे, वह मित्र नहीं है, उसको मीत नहीं कह सकते हैं। मित्र कैसा होवे? सुख दुख में हो, सुख दुख में जो साथ दे, कभी ना खोले भेद, छिद्र छल से रहे परे, मित्र हरे सो खेल। सुख दुख में साथ देने वाला। आज स्थिति क्या है? सुख में तो सब साथ देते हैं, दुख में भाग जाते हैं। मगर जो अच्छे मित्र है, सुख में साथ देवे ना देवे, दुख में साथ देने वाले पहले खड़े होंगे। वे अच्छे मित्र हैं, उनकी मैत्री करनी है, उनका साथ करना है और सोच विचार करके मित्र बनाना है। किसको बनाना है? करिए उससे मित्रता जो होवे गुणवान, मूर्ख मित्र महाबुरा करे प्राण की हार। अब कहे जी मैत्री कर लें, किसी से भी कर लें, समय व्यतीत करना है, नहीं, पछतावा होवेगा। मूर्ख से मैत्री मत करो, अवगुणी से मैत्री मत करो, निर्गुणी का संग नहीं करना है, गुणी से मैत्री करनी है, अच्छे से मैत्री करनी है। अपने जीवन में देखोगे व्यक्ति की पहचान उसके संग से होती है। क्यों? क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे पीवेंगे पानी वैसी होगी वाणी। ये निश्चित और अटल सिद्धांत है। इसलिए जिसमें होवे प्रेम रस, शुद्ध सरल स्वभाव, सेवक ज्ञानी मित्र है, जानो अन्य दिखाव। जो सरल स्वभाव का है, शुद्ध विचारों का है, सेवा भाव रखता है, ज्ञानी है, विद्वान है, वह मित्र अच्छा है। बाकी सब दिखावा है, आडंबर है, उससे बचना है। मैत्री कहाँ निभती है? जिनकी आयु समान हो, धन पद सम हो ज्ञान, मैत्री उसकी मधुर है, विषम विषम में जान। एक बहुत बड़ी आयु का हो, एक बहुत छोटी आयु का हो, मैत्री कम निभेगी। एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, मैत्री कम निभेगी। एक बड़ा अधिकारी है, दूसरा चपरासी है, मैत्री कम निभेगी।
तो इसलिए महाराज कहते एक बहुत ज्ञानी है, विद्वान है, दूसरा मंद बुद्धि वाला है। मैत्री कम निवेग। एक सम पद हो, एक सम आयु हो, एक सम ज्ञान हो, वह मैत्री निभती है। इसलिए महाराज कहते हैं मित्र कैसा बनाना है, अपने अवगुण दोष को मित्र दर्श में देख, मित्र नैन से देखिए अपने कर्म को लेकर। कभी कभी देखोगे दर्पण में भी हम धोखा खा जाते हैं। सज गए, सबर गए, अब दर्पण के आगे खड़े होते हैं, देखते हैं कैसे लगते हैं, मगर जब निर्णय नहीं हो पाता किसके पास जाते हैं, जो मित्र है उससे पूछते हैं क्यों भी बता ये ठीक पहरावा है या नहीं है, जचता है या नहीं जचता है। मित्र बतावेगा। मित्र मीत जो होता है वह हितकारी होता है और वह मान सम्मान को बढ़ाने वाला होता है, ना कि गिराने वाला होता है। मगर कलयुग है आजकल, अब कलयुग है तो दुख का कारण भी कौन सा है, कौन बने हुए हैं, अपने ही मरवाने वाले होते हैं। जिनको हम मीत कहते हैं, मित्र कहते हैं, वे डुबोने वाले होते हैं, उनसे बचना है। मित्र कौन अच्छा है, कटुतर कष्ट क्लेश में व्याधि विपत्ति के बीच शरण भरोसा मित्र है, हरता कष्ट का कीच। जो कष्ट में काम आवे, दुख की घड़ी में काम आवे, जो विपता में खड़ा दिखाई देवे, वह मित्र है। राघव जी के मित्र श्रृंग के राजा निषाद जी दुख की घड़ी में कैसे खड़े, कहने लगे सब राजपाट आप संभालो, हम आपके सेवक, आपके दास बन करके रहेंगे। ऐसे मित्र देखने में कम मिलते हैं, मगर मैत्री ऐसे व्यक्तियों से ही करनी है जो स्वार्थी ना हो, अस्वार्थी हो। मगर महाराज कहते हैं लाभ लोभ के मित्र बहु, स्वार्थ के हैं दास, सूखे तरु को पंछी जो तज दे मीत निवास। आज स्थिति क्या है, चार पैसे हैं, दौलत है, यश है, कीर्ति है, तो मित्र सब बनने के लिए तैयार है। दूर दूर से कहें जी मेरी मैत्री है, उससे मेरी प्रीति है। परमेश्वर ना करे कोई दुख की घड़ी आ जाए, सबसे पहले वे ही साथ छोड़ जाएंगे। जैसे सूखे पेड़ को पक्षी छोड़ जाता, भाग जाता घोंसला उठा करके, किधर ध्यान होता है, हरे भरे वृक्ष की ओर जावेगा, छोड़ जाए। इसी प्रकार स्वार्थी मित्र है और रिश्ते भी ऐसे ही हैं आज के युग में। क्षीण दीन जन पासी, सगा स्नेही ना आए, सुख सरोवर के निकट प्यासा कभी ना जाए। अपने पहले कह देते हैं, दुख की घड़ी आ जाए, विपता की घड़ी आ जाए, नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मगर जो अच्छा मित्र है, कितनी दुख की घड़ी आ जाए, कितने नुकसान का समय क्यों ना आ जाए, वह साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मित्र का चयन बहुत सोच समझ करके करना है। बहुत उत्तम प्रसंग है, ये समझने का है। क्यों, ये जीवन में बहुत अच्छा मित्र मिल जाए ऊंचाई की ओर ले जाता है, और गलत चयन हो जाए तो वही गिरावट की ओर ले जाता है। अमृत में मधु मधुर है, मोहक मन का धाम, नेत्र दो अक्षर प्रेम में, मोद मंगल विश्राम, हितकारी यो विमलमति, शुभमति दे जन जो, साथी हो साथी शुभ मित्र कहावे सो, सुख दुख में जो साथ दे, कभी न खोले दे, छिद्र छल से रहे परे, मित्र हरे सोखे, देवे लेवे वस्तु जो, कहे सुने सब बात, खाए खिलाए सरल सुजन, रहे मित्र दिन रात, करीब से मित्रता जो होवे
इसमें होवे प्रेम रस शुद्ध सरल स्वभाव। सेवक ज्ञानी मित्र है, जानो अन्य विभाग। मुख विकसित आँखें विमल वचन मधुर हितवान। सच्चा शरीर सुमित्र है, जो गुण करे बखान। भाषा भास कर्म गुण वेश खान भी पान। मिले देश रो देश जहाँ, प्रीति वही पहचान। धर्म बसावे मित्र में कहा मित्र का काम। दोष करावे दूर सब, बने प्रेमी निष्काम। भूत बतावे दोष जो जन में गुण गण गान। मधुर मित्र वह मानिए काम कष्ट में आ। जिनकी आयु समान हो धन पद सम हो ज्ञान। मैत्री उसकी मधुर है विषम विषम में जा। अपने अवगुण दोष को मित्र दर्श में दे। मित्र नैन से देखिए अपने कर्म खुले। कठोर कष्ट कलेश में व्याधि विपद के भी शरण भरोसा मित्र है हरता कष्ट का की। लाभ लोभ के मित्र बहु स्वार्थ के है दान। सूखे तरु को पंछी जो तज दे मीत निवार। शील दीन जन पास ही सगा स्नेही नाम। शुष्क सरोवर के निकट प्यासा कभी न जा। मेरे राम तेरी जय होवे तेरी जय होवे। मेरे राम तेरी जय होवे तेरी जय होवे। बुझा हुआ दीपक मनुष्य माना गया है, जगा हुआ दीपक शुभ माना गया है। इसी प्रकार जीवन में देखोगे जो बुझा हुआ व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति कहते से दूर ही रखोगे, ये तो बुझा हुआ है, मन छोड़े हो। तो हमने बुझा हुआ दीपक नहीं बनना है, जगा हुआ दीपक बनना है। दीपक जगा हुआ हो हजारों बुझे हुए दीपकों को जगा सकता है। तो इसलिए मैंने भी प्रेरणा देते रहना है, आपने भी प्रेरणा देते रहना है, मैंने भी मंदिर बनाते रहना है। और आपसे भी मैं कहूँगा, महाराज ने कहा है कि मंदिर जरूर बनाने हैं। मंदिर क्या है? राम नाम का प्रचार, राम नाम दूसरे के हृदय में विराजमान करना। तो 40 का यज्ञ है, व्रतियों के व्रत पूर्ण हो, व्रतियों के मनोरथ पूर्ण हो। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय